हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल में मल्टीबैगर हंटर में। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं अदानी ग्रीन। कुछ लेवल्स अच्छे दिख रहे हैं टेक्निकल्स पे और इसके ऊपर बात करने वाले हैं। ऊपर से आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसकी वजह से हम मन करा आपको साथ शेयर करूं। अदानी ग्रीन स्टॉक ने जो रैली दी है पिछले 2 साल में, वो 3000% तक की करीबन की रैली है और ये चीज़ आपको आज शेयर करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो आर्टिकल लिखा है वो इकोनॉमिक्स टाइम ने लिखा है यहाँ पे, और इस चीज़ पे ये दिखाते हुए ये उन्होंने बताया है कि जो पिछले 25 महीने में जो वेल्थ कमाई है अदानी ग्रुप ने, अदानी ग्रुप के इन्वेस्टर्स ने, वो मोर देन 125 बिलियंस है जो अदानी ने खुद कमाई है। अदानी के जो होल्डिंग्स कंपनियां हैं उन्होंने, उसके बाद अभी भी यहाँ से रिचेस्ट मैन की लिस्ट में जाने के वर्ल्ड प्लांट जो है हमारे पूरे वर्ल्ड प्लांट में जो रिचेस्ट मैन के कैटेगरी में जाने के काबिल है और नंबर 1 के आने पे काबिल है। ये चीज़ यहाँ पे बात की गई है, जिसमें से सबसे ऊपर जो स्टॉक रहा वो अदानी टोटल गैस रहा। उसके बाद अगर नीचे की बात करूँ तो अदानी ग्रीन थर्ड नंबर पे, उसके बाद अदानी एंटरप्राइज, उसके बाद अदानी ट्रांसमिशन और उसके बाद अदानी पावर, इसके बाद अदानी पोर्ट्स एंड सर्विसेज, उसके बाद अदानी विल्मर जो कि हाल ही में लिस्ट हुआ है और 200% से ज़्यादा की कंपनी ने रिटर्न्स बना के दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। अब यहाँ से एक और चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पे अदानी पावर का ही एक सब्सिडरी है, अदानी पावर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है। अडानी इलेक्ट्रिक करके कंपनी है जिसको मार्केट में लाने की शायद बात चल रही है और ये अभी सिर्फ र्यूमर है जहाँ तक अभी लग रहा है। अदानी पावर से ही वो कंपनी डीमर्ज होने वाली है, तो अदानी पावर से ही वो कंपनी निकलने वाली है। तो यहाँ पे अदानी पावर के भी कुछ स्टॉक्स में नज़र रखिएगा जहाँ पे आपको अच्छी रैली मिल सकती है, और ये कितनी हद तक सच है ये बात आने वाली वीडियो में आपको ज़रूर पता लग जाएगा, और अगर न्यूज़ आती है कोई वो भी हम कवर कर लेंगे। अदानी इलेक्ट्रिक कंपनी का नाम है। जिस तरीके की अदानी पावर जनरेशन के अंदर है, अदानी इलेक्ट्रिक उस पावर को डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है, सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में या इंडस्ट्री लेवल पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है अदानी इलेक्ट्रिक करती है। तो ये स्टॉक अदानी इलेक्ट्रिक भी कंपनी जो है अलग से लिस्ट होने के लिए शायद र्यूमर्स आ रहे हैं और हो भी सकती है। यहाँ से बात करते हैं आज जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं वो है अदानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर। अब इस स्टॉक के ऊपर हमने पहले कभी बात नहीं की है और अभी भी बता दें कि 4,50,000 का मार्केट कैप कंपनी का है। यहाँ से अगर मैं पी की बात करूँ तो शायद ही किसी कंपनी का इतना बड़ा पी होगा। 1108 का पी है किसी ऐसी कंपनी का जो कि लिमलाइट पे रहती है या तो इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं। 15 की वैल्यू है और 2800 करीबन स्टॉक का प्राइस चल रहा है। इस चीज़ों पे मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि यहाँ पे कुछ भी होता है तो इसमें अदानी ग्रुप में ये सारी चीज़ें बहुत ऊपर है। ये सब देखना अदानी ग्रुप के स्टॉक्स ने बहुत पहले छोड़ दिया है। पी और बुक वैल्यू ये सब देखना बहुत पहले छूट चुका है। और वापस यहाँ से आते हैं तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि कंपनी ने बहुत यहाँ पे कंपनी ने 20 रुपये के करीबन से स्टार्ट किया है। आज कंपनी जिस लेवल पे, आप सबको पता है कितना वेल्थ यहाँ पे कंपनी ने बना के दिया है। कंपनी के बैलेंस शीट में कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल कुछ नहीं है कंपनी के बैलेंस शीट पे। बस एक है गुड क्वार्टर्स आ रहे हैं, ये चीज़ है। कंपनी पे कर्जा सबसे बड़ी बात, कंपनी की डेप्ट इक्विटी से कंपेयर करें तो 17 टाइम्स डेप्ट इक्विटी से यहाँ से। लेकिन इस चीज़ पे भी किसी को शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता और शायद पढ़ना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे बात करते हैं लेवल्स की, जो टेक्निकल लेवल्स हैं। अगर मेरे से अगर कोई पूछे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, सबसे पहले लेवल जो होने चाहिए वो 2200 के आसपास, 2300 के आसपास आपको एक लेवल्स मिल सकते हैं ये लेवल। और ये सिर्फ और सिर्फ अज्यूम लेवल है। टेक्निकल्स अगर मैं प्योर टेक्निकल्स बताऊँ तो लेवल आते हैं 1996 का और यहाँ पे 2000 के आसपास के लेवल्स मेरे को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे भी जो एक इंटरेस्टिंग फ्लैग पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, आप यहाँ पे चेक कीजिएगा, जो ये पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ से अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छी रैली यहाँ से आपको आती हुई नज़र आएगी। अब ब्रेकआउट कौन से लेवल पे होगा ये देखना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए भी, और स्टॉक में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उनके लिए भी ये लेवल्स देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर मैं पिछले के कुछ कैंडल्स के उस पर ड्रॉ करूँ तो आपको जो क्लोजिंग मिलनी चाहिए वो एटलीस्ट आपके जो लेवल्स होने चाहिए वो होने चाहिए 2, और नॉर्मली बताऊं तो 3000 के अगर लेवल से क्रॉस करती है तो यहाँ से आपको एक अच्छा रैली देखने को मिलेगा अपसाइड के अंदर। और यहाँ पे आप इसके अंदर भी बहुत अच्छा अभी फ़िलहाल रिटर्न बना के निकल सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ
ट्रेडिंग पर्पस के लिए बता रहा हूँ। अगर आपके पास पहले से स्टॉक है तो आप इसे होल्ड करके चल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये 3000 और 3100 के लेवल के ऊपर निकले तो आप इसके अंदर और बाइंग कर सकते हैं। हालांकि वेल्थ तो बहुत पहले से ही कंपनी ने बनाया है। ये जो रनअप था ये फुल एंजॉय किया होगा जिन्होंने यहाँ पे इस साइडवेज मूवमेंट में इस स्टॉक को खरीदा है। और यही साइड मूवमेंट में अदानी के 1-2 स्टॉक और है, जैसे अदानी पोर्ट हो गया और अदानी एंटरप्राइज हो गया। इन सब स्टॉक पर भी नज़र रखिए। ये सब भी स्टॉक जो है टाइम करेक्शन के अंदर है, साइडवेज मूव कर रहे हैं, वहाँ से अभी अच्छा मूव आता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ बताएं तो कंपनी के अभी जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं आए हैं, कंपनी के जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे अभी नहीं आए हैं, ना ही कंपनी के नंबर्स के डेट्स अभी हमें एस्टिमेट डेट्स भी नहीं मिल रही है, यानी कंपनी ने कोई वैसी भी डेट अभी किसी के साथ शेयर नहीं की है। तो इस चीज़ ये हमें यहाँ पे कंपनी के जो है यहाँ पे हमें कोई भी डेट्स आप आते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है, कंपनी का बहुत बड़ा एसेट क्रिएट हो गया है। बेशक से वो लोन लेके क्रिएट किया गया हो या किसी भी तरीके से क्रिएट किया गया हो, जो एसेट्स है कंपनी के पास वो बहुत ज़्यादा है। और जिसके अकॉर्डिंग अगर मैं इस स्टॉक को वैल्यू करूँ तो ये शायद मेरे बस के बाहर है कि मैं इसको वैल्यू कर सकूँ या कोई भी वैल्यू कर सके। अगर किसी को वैल्यू करना ही होता तो ये शायद यहाँ पे 1000 का पी नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें परे हैं अदानी के स्टॉक्स में बहुत पहले ये सब जैसे कि बोतला मैंने देखना छोड़ दिया है। तो मार्केट कैप ध्यान दीजिए, मार्केट कैप के इससे आपको ये समझ आएगा कितना पैसा और लगेगा उस स्टॉक के अंदर, उस स्टॉक को डबल या ट्रिपल करने में। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ से स्टॉक अगर डबल होता है तो मार्केट कैप को कितना बढ़ना पड़ेगा, इस चीज़ का आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगर आप इसमें 3x 2x की उम्मीद करके बैठे हैं तो उसके हिसाब से आपको इसे कैलकुलेट करना है। अगर आप इसे 3x की तरफ से देख रहे हैं तो आप यहाँ पे ये जरूर देखिएगा 3x के बाद मार्केट कैप कितना होगा और जो ग्रीन एनर्जी का पूरा मार्केट साइज है वो कितना बड़ा है इसकी इंडिया के अंदर। तो ये सब कैलकुलेट करके अगर आप लेना चाहें तो अदानी ग्रीन आपके लिए एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। लेकिन करेक्शन के अंदर आपको ज़रूर यहाँ पे इस स्टॉक को मिलना चाहिए। आप इस स्टॉक को ले सकते हैं। ऑल टाइम हाई 3050 का है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है 3100 के आसपास आप इसके अंदर अपनी होल्डिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर वहाँ से ऊपर जाता है तो आपके लिए एक अच्छा बाइंग सिग्नल होता हुआ नज़र आएगा। टेक्निकल्स पे फंडामेंटल्स अभी इस स्टॉक के अंदर कुछ नहीं है और आने वाले समय में भी जो फंडामेंटल्स हमें बनते हुए नज़र आ रहे हैं वो ये हैं। और इस स्पीड से कंपनी ग्रो हो रही है वो फ़िलहाल अच्छी खबर नहीं है, बिकॉज 60% और 28% के हिसाब से रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी ग्रो हो रही है, वो भी इतना ज़्यादा कैपिटल ले गए तो शायद ये थोड़ी एक कंसर्न वाली बात होगी। यहाँ पे कम से कम 80% से ज़्यादा की ग्रोथ होनी चाहिए कंपनी की ईयर ऑन ईयर। तो ये मेरी सिर्फ ओपिनियन थी और आपके लिए ये स्टॉक की यहाँ पे अभी जो पैटर्न्स बन रहे हैं उस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप यहाँ पे 3100 के लेवल्स के आसपास इस कंपनी को बाय करके चल सकते हैं। और यहाँ पे अभी ब्रेकआउट के बाद आप इसके अंदर अर्न कर सकते हैं स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड लेके। तो आज की वीडियो यही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे, ग्रेट इन्वेस्टिंग।